टॉपिक है हमारे सामने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम इसमें जानेंगे कि आखिर में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो ऐसा कहा गया है और माना जाता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर एक आप ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखे हैं तो वहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी उसका मैक्सिमम होता है। तो एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेंगे, एक बॉल और फिर एक सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम से इसको समझते हैं। ये एक रिजिड और ये थ्रेड और ये मेटल बॉल, इसको रिजिड कहा जाता है। ये है थ्रेड धागा और ये मेटल बॉल जिसको बॉब कहा जाता है, ये बॉब हो गया। अगर इसको हम स्विंग करके छोड़ देते हैं तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो अगर यहाँ से मूव करके जाता है तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो सेंट्रल पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये एक्सटर्नली पोजीशन है, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, क्योंकि हाइट क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ हाइट मैक्सिमम हो गया तो पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि हाइट बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट से। तो हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है तो मैक्सिमम पोटेंशियल, और बीच में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। इधर भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। और फिर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है। हाइट अगर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी बी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। सी पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक मैक्सिमम होगा। फिर ए पे हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और बीच में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा। यहाँ भी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि कभी काइनेटिक फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक फिर पोटेंशियल, यानी एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो रहा है। ना ही इसको हम क्रिएट कर रहे हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम सिंपल पेंडुलम से समझ लिए। अगला है, अगर एक बॉल है जिसको किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है, ये बॉल जब नीचे गिरेगा तो मान लिया जाए कि ये ग्राउंड पे टच होने के पहले है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइट सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हाइट घटेगा पोटेंशियल भी घटेगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इससे आप स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ मान लिया जाए 20 जूल पोटेंशियल है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 जूल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 20 जूल हो जाएगा। यानी कि अगर हाइट मैक्सिमम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगा पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और काइनेटिक बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये अगर बढ़ जाता है वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ग्राउंड को टच करने से पहले,
और सबसे मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ 20 जूल पोटेंशियल था, फिर काइनेटिक भी 20 जूल आ गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो रहा है, और यह सब प्रोसेस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।